दिपेश, सलाम सर। क्या कर रहे थे? साहब वो साड़ी देख रहे थे। साड़ी देख रहे थे? और क्यों? साहब वो कल हमारी शादी की सालगिरह है साहब, तो अपनी पत्नी को तोहफा देने की सोच रहे थे। तुम पागल उगल हो क्या? ये ऑफिस टाइम में बैठ के तुम फोन चला रहे हो? शादी का सालगिरह मनाने के लिए यहाँ पे आए हो क्या? गलती हो गई सर। क्या गलती हो गई? इस काम के लिए पैसे लेते हो? दोबारा नहीं करेंगे सर। दोबारा नहीं करेंगे मतलब इसका मैं मतलब क्या समझूं? मैं तब तक सहूं तुम्हारे लिए? नहीं साहब, गलती हो गई साहब, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। तुम्हारी इस गलती का ना मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है? तुम्हारे जैसे ना 36 यहाँ पे रोज आते हैं, मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब दे दो, और तुम यहाँ पे जॉब का जो नाजायज फायदा उठा रहे हो, फोन चला रहे हो बैठ के। लोग आने जाने वाले मुझे जाके कंप्लेन कर रहे हैं कैसा गार्ड है यहाँ पे। नहीं साहब, कोई आ जा रहा था तो उनके सामने नहीं चला रहे थे साहब फोन। अभी तो कोई नहीं था तो सही देखने लग गए साहब। वो सारे लोग झूठ बोल रहे थे, है ना रोशनी? नहीं साहब, हम ऐसा नहीं बोल रहे साहब। एक काम करो, तुम एनिवर्सरी मनाओ, जाओ। मतलब सर, इस साल का भी मनाओ, अगले साल का भी मनाओ, और मनाते रहो। जाओ घर बैठो, अपनी बीबी के साथ बैठो और मनाओ एनिवर्सरी। चलो रोशनी। नहीं साहब, नहीं साहब, गलती हो गया साहब। देखिए हम हाथ जोड़ते हैं साहब, आज के बाद में दोबारा नहीं करेंगे साहब। पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए साहब। साहब काम से मत निकालिए साहब, हमारा पूरा परिवार हमारे भरोसे चलता है साहब। गांव में ही पैसा भेजना होता है साहब। हमारी अगर नौकरी चली जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे साहब। एक काम करो, कल अपनी बीवी को लेकर आना। साहब माफ कर दीजिए साहब, आप कहेंगे तो आपका पैर पकड़ लेंगे साहब। नहीं भैया, कल अपनी बीवी को लेकर आना यहाँ पे। कल ही है ना एनिवर्सरी, जरा हम भी तो देखें, ठीक है? साहब तुम्हारी बीवी से मिलकर तुम्हारी बीवी के हाथ में लेटर दे देंगे और मनाते रहना एनिवर्सरी। सर मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, आप चलिए। साहब नहीं साहब माफ कर दिए साहब माफ कर दिए। नमस्ते साहब, ये हमारी धर्म पत्नी है साहब। हमको ही कंपनी में काम करते हुए 4 साल हो गया है, आज तक कभी भी किसी भी तरह का कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया साहब। ऐसा कोई छोटा सा गलती हो गया साहब, माफ कर दीजिए साहब। अगर ये नौकरी चला गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे साहब, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमको अपना परिवार पालना है साहब। गांव में माए बाबू है, उनको पैसा भेजना होता है साहब। सब हाथ जोड़ रहा है साहब, माफ कर दीजिए साहब, इनको माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं साहब, हम दोबारा नहीं करेंगे साहब। कितना दिन हुआ तुम्हारी शादी का? साहब 2 साल हो गया साहब। 2 साल? 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो? जी सर। सच बता रहा हूँ भाई, आप जो इस साल हरकत की है ना, इस बार बस इस बार माफ कर दीजिए, आगे से कभी भी ऐसा गलती नहीं होगा। देखो, मैं ज्यादा बहस करने की मूड में नहीं हूँ अभी, ठीक है? जाओ अंदर जाके लॉबी में बैठो, जब तक मैं अपना माइंड को शांत करता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ यार। क्योंकि तुम्हारा हरकत जो था वो माफी लायक नहीं था। तुम्हारा हरकत जो था वो मतलब सारे एम्प्लॉय को यहाँ पे डिस्टर्ब करके रखा था। नहीं साहब, हम ऐसा कुछ नहीं किया है साहब, बस एक छोटी सी गलती हो गई साहब। हम माफी मांगते हैं साहब, आप कहेंगे तो हम आपके पैर पकड़ लेंगे। हमको माफ कर दीजिए साहब। ठीक है, जाके लॉबी में बैठो, जब तक मैं आता हूँ। जब मैं बुलाऊं तो अंदर आ जाना, अभी जाओ, अभी बैठो, जाओ। अब सुनाई दे रहा है? हाँ सर। या बदतमीजी भी करना सीख ली हो? नहीं जाते सर।
रोशनी, अंदर आना तो। जी सर। सुनो, दीपेश और उसकी वाइफ है अंदर लॉबी में बैठे हुए। 1 घंटे बाद उन्हें हॉल में बुला कर लाना, ठीक है? ओके सर। और सुनो, इंतजाम में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। सुनो, तुम दोनों को सर ने हॉल में बुलाया है, जल्दी आ जाओ। आपको क्या लगा था कि मैं आपके यूनिवर्सिटी पे ऐसे मतलब आपको ऑफिस से निकाल दूंगा? ये आपके लिए सरप्राइज है। आप भी हमारे ऑफिस का पार्ट हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा है। आइए आइए भाभी जी। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी, लेकिन भाई जो भी ऊपर नीचे अगर बोल दिया उसके लिए सॉरी। सर आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं सर? गलती तो हमारी थी, नहीं। ऊपर से आप इतना सारा इंतजाम किया हमारे लिए सर। और ये हमारी तरफ से गिफ्ट। जो कपड़े आप देख रहे थे मैंने देख लिया था आपको देखते हुए सर वो भाभी के लिए साड़ी है और ये ठंड के कपड़े आपके लिए। साहब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है साहब, आप पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया साहब, ये हम नहीं ले सकते साहब। हमारी तरफ से शादी की गिफ्ट। तो साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मतलब आप हमको नौकरी से नहीं निकालेंगे ना? बिल्कुल नहीं, और कभी निकाल भी नहीं सकते और कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। आप जैसे अच्छे इंसान को नौकरी से निकालने के बारे में मैं सोचूं तो समझो कि कंपनी डूब जाएगी। धन्यवाद साहब।